हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और सुबह सुबह का टाइम है। तो रोज़ बारिश हो जाती है, मतलब दूसरे तीसरे दिन तो सारा कूड़ा जो है ना गीला हो जाता है। मैंने सोचा कि आज थोड़ी धूप है और मौसम भी अच्छा है, तो ऐसा करती हूँ इसको सारे को इकट्ठा करके है ना जला देती हूँ। अब इसको यहीं पे इकट्ठा करके मैंने ना आग लगा दी है। जो एक्स्ट्रा पत्ते वगैरह हैं वो पीछे डाल दूँगी, जो जल सकता है वो इधर कूड़े में कर दूँगी। बाकी का फावले पे उठा के है ना उधर पीछे डाल दूँगी। तो अभी यहाँ पर है ना कुत्तों ने एक गड्ढा कर दिया है बहुत बड़ा। दरअसल क्या है ना, कुत्ते बहुत आते हैं और कहीं ना कहीं खोद ही देते हैं। वो गर्मी की वजह से है ना, वो भी बेचारे मिट्टी में गड्ढा खोद के बैठ जाते हैं। ठंड मतलब ठंड ढूंढते हैं, गर्मी तो उनको भी लगती है। और अभी बस यहाँ पर गैलरी में करके रखा हुआ था, तो इसकी दादी चिल्ला रही थी कि इतना बड़ा गड्ढा कर दिया यहाँ पे कुत्तों ने, तुम्हें दिखता नहीं है। हमने कहा कि हम सारे दिन अंदर रहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। चलो, पर जहाँ पर भी गया हम दाब देते हैं, बात का क्या बिचाना। वो बिना मतलब ही चिल्लाना शुरू कर देती है, इसलिए हम चुप ही रहे और मैंने गड्ढा दाब दिया। मैंने कहा चलो बात को छोटी करते हैं, मैं बोल लूँगी, ये बोल रही है, फिर क्या वो रह जाएगा, खामोखा बात को बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ भी अवनी ने मेरे बालों का बनाया हेयर स्टाइल, देखना और कमेंट करना कैसा बना है। बोल रही थी मम्मी सबको बोलो कमेंट करके बताए कैसा बना है। यहाँ पर अभी जो है ना मुझे अभी मैंने यहाँ पे 3 से 4 आलू जो है ना बॉईल किए थे, उनको अच्छे से छोड़ लेती हूँ और इनको मतलब फोड़ भी लेती हूँ। और क्या बनाने वाली हूँ आगे आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं निकाल रही थी मक्खन, तो अम्मी बोल रही थी मम्मी ये नोनी घी होता है ना। मैंने कहा बेटा नोनी घी होता है। देखा नहीं है कभी बच्चों ने, बेचारे कभी कभी देखने को मिलता है, क्योंकि पशु ही नहीं है। जब वो थी तो बहुत छोटी थी जब हमारे यहाँ पर गायें थी, फिर काफ़ी बड़ी भी हुई, घी वगैरह देखा ही नहीं है। तो बोली मम्मी क्या करोगे इसका। मैंने कहा बेटा गर्म करूँगी, जोत जलानी है। और अभी यहाँ मैं बात भी कर रही थी आप लोगों से, पट्टी भी की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही। मैं कान की दवाई खा रही हूँ, भी देखते हैं 2 दिन की दवाई है, पर दवाइयों ने मेरी बहुत बुरी हालत करके रखी हुई है। आगे आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में क्या स्थिति हो रही है दवाइयों की वजह से। फिलहाल मैं घी निकाल लेती हूँ। और मन नहीं कर रहा किसी भी काम को करने के लिए, उठने के लिए। सच में इतनी बुरी स्थिति हो रही है और कमज़ोर भी और भी ज़्यादा होती जा रही हूँ। पर वही है, बिना करे काम नहीं चलेगा, करना पड़ता है। जहाँ अकेले अकेले होते हैं वहाँ सब कुछ करना पड़ता है। फिर अकेले की भी छोड़ो, सबसे बड़ी बात मेरे बच्चों के आगे रुक जाती है। उनके लिए मुझे उठना भी पड़ता है और करना भी पड़ता है। मैं ऐसे पड़ी रहूँगी तो गंदा कर भी अच्छा नहीं लगता, और पढ़े हुए भी मुझे मतलब आदत नहीं है पढ़ने की, दुख में भी काम करती रहती हूँ। बस ये है कि काम हो जाना चाहिए, घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, टाइम से चीज़ें अच्छी लगती हैं। और फिर सारी चीज़ें बच्चों पर भी तो वो करती है ना। मेरे बच्चों को भी इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ेगा, अपसेट हो जाते हैं, फिर भूखे प्यासे घर में बैठे रहेंगे मेरे बिना, तो ऐसा तो नहीं कर सकती ना मैं। दुख में कटे या सुख में बसर है, जीना तो हर हाल में होगा, अमृत पता नहीं मुझे क्या नज़र सी भी लगी थी मेरी, अब बिल्कुल भी आँख नहीं खुल रही थी। अब मैंने अपनी से नज़र करवाई, थोड़ी सी मेरी आँख से खुली। मेरी आँख भी ऐसी लगती है जैसे ऊपरी आँख हो जाए, किसी और की आँख हो, मैं नहीं देख रही, कोई और देख रहा, ऐसी आँखें हो रही थी बिल्कुल। आवाज़ तो भी सही तरीके से निकल भी नहीं रही। दवाई दोपहर की भी है, पर बच्चों के लिए कुछ बना के तब खाऊंगी। अगर अभी मैंने दवाई खा ली तो फिर मुझसे खाना नहीं बनेगा, काम नहीं होगा बच्चों के लिए। तो पहले बच्चों के लिए बना के तभी खाऊंगी, ऐसे तो नहीं खा सकती ना। और भूखा तो नहीं रहा जाता, देखो खा के दवाई ली जाएगी, मेरी भी ये बात है, बिना खाए दवाई कैसे लूँगी मैं। खाने के बावजूद ही दवाई ले सकती हूँ। फिलहाल आलू फोड़ रही हूँ, प्याज काट लिया मैंने, ये आलू को अच्छे से फोड़ लेती हूँ। टमाटर नहीं लाई मैं, फिर घूम फिर के बाद टमाटर पे आ जाती है। इतने महंगे हमारे बस की नहीं है खाने, तो ज़्यादा ही मजबूरी हुई, जैसे कि उस दिन पनीर बनाया था तो मैं ले आई थी। ज़्यादा मजबूरी में लाती हूँ कि भाई कोई सब्ज़ी ऐसी जिसमें डाल के अच्छी बनेगी, वरना नहीं, अपना जैसा मिल जाए वैसा ही खा लें तो ज़्यादा बेटर है।
तो बच्चों के लिए क्या बना रही हूँ आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करती हूँ। फिलहाल मैंने आलू फोड़ दिए, इनको एक साइड रख देते हैं, प्याज नहीं डालूंगी इनमें अभी मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ सैंडविच। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड रखे, इन पे थोड़ा सा बटर लगाया, उसके बाद में इस पर चीज़ रखी, फिर रख दी आलू की पिट्ठी। और सबसे पहले एक सादा जो है मैंने बनाया है सैंडविच, क्योंकि मुझे गोपाल जी को भोग लगाना, तो मैं इसमें प्याज नहीं मिलाई, पिट्ठी में भी प्याज नहीं मिलाई थी, मैंने अलग से काट के रखी हुई थी। टमाटर भी चाहिए और टमाटर महंगे होने की वजह से मैं लेके नहीं आई, तो दूसरा तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें बटर लगाया, चीज़ रखी, आलू की पिट्ठी रखी, फिर उसके बाद जो है इसमें मैंने प्याज रखी और इसको बंद करके है ना इसमें सेक लिया है। तो पहला सैंडविच हमारा बन के तैयार हो चुका है, दूसरा बना रहे हैं हम लोग। हाँ जी, तो अभी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो अभी सेकंड सेक रही हूँ, तो 5-5 मिनट के बाद जो इसको पलटना होता है। बीच में मैं चेक भी कर लेती हूँ कि कहीं लग ना जाए। ऊपर से भी थोड़ी सी सैंडविच मतलब वो सॉरी चीज़ जो है मैं डाल लेती हूँ। ये देखो, नीचे भी डाली, ऊपर भी डाली, टमाटर प्याज वगैरह लगा के। गोल में खीरे वगैरह भी रख के बनाते हैं और तरीके से भी बनाते हैं, और मैं तो नॉर्मली बच्चों के लिए मन कर रहा था, बच्चों को बना दिया। और मेरी इच्छा नहीं थी बनाने की ना खाने की, मैं सोची थी कि सादी रोटी बनाऊँगी। और अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए सो गई थी, तो अभी ने मेरी सोती हुई की वीडियो रिकॉर्ड कर ली कि मम्मी सो रही है, दिखाती हूँ। दरअसल मुझे दवाइयों का ना नशा हो रहा है बहुत, और मेरी आँखें नहीं खुल रही बिल्कुल भी, बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे दवाइयों से। पूरे दिन नींद सी छाई रहती है, नशा करती हैं दवाई। तो मैं ही बनाती हूँ, पर अपनी बोली कि मम्मी मैं बनाऊँगी खाना, आप रहने दो। मैंने कहा नहीं बेटा जल जाएगी। तो मैं इसके पास में ही खड़ी हुई थी, मैंने कहा चल तेरी वीडियो बनाती हूँ, दिखाती हूँ। मेरी अम्मी रोटी बना रही है और तवे पर भी डाल रही है। फिर बोली मम्मी मैं सीखूँगी भी, मतलब ये ज़िद करती है। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है बोलती है आप जाके लेट जाओ, मैं कर लूँगी सारा काम। पर नहीं, बच्ची पे नहीं छोड़ सकते, छोटी है। तोरी मैंने छोंक दी थी, एक ही तोरी बनाई थी मैंने, भगोने में बना ली थी। और अभी बस जो है रोटी बना रही है, छोटी छोटी गोल गोल रोटी बना रही है। 1-2 मैं सेक लूँगी, बच्ची है, इसको अभी कहाँ इन सब चीज़ों में रखना है। पर फिर भी अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है तो वो इतना कर लेती है कि चाय बना लेती है, आटा बना लेती है, छोटी छोटी रोटी बनानी शुरू कर देती है। मैं जाके उसके पास खड़ी हो जाती हूँ या फिर बैठ जाती हूँ। मैं अकेले नहीं छोड़ती, बच्ची है, अभी कभी गैस पे जल जाए। और अभी मैं भर रही हूँ पानी। उठ के वैसे मैं काम तो कर रही थी, उठ रही थी, पढ़ रही थी, उठ रही थी, पढ़ रही थी, ये और था। पढ़ते ही नींद आ रही थी। दवाई इतनी ज़्यादा गर्म है कि बहुत बुरी स्थिति हो रही है मेरी, दवाई खा के नींद भी नहीं उतरी, और भी बहुत सारी दिक्कत हुई। की दवाई खाई थी मैंने कल रात, और उस कल रात की दवाई खाने से पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, अभी तक भी मेरी नींद नहीं उतर रही। इतना नशा, इतना नशा। उठ रही हूँ मैं, वैसे तो उठती हूँ, काम करती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, उठती हूँ, काम करती हूँ, फिर लेट जाती हूँ। बल्कि अभी चाची जी कह रही थी कि आज सुबह से कहाँ है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी, कहाँ पर्दों की रानी हो रही है। मगर ना चाची जी, बस दवाई खाई और रात से जब से बेर 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 नींद आ जा, क्या है, मैं जब से दवाई खाई है पता नहीं क्या हो रहा, नशा नशा ही नहीं उतर रहा, नींद ही नहीं उतर रही, बार बार नींद आती रहा सारे दिन। जैसा काम करूँ फिर जाकर पड़ जाऊँ, फिर नींद आ जाए, जैसा काम करूँ जाकर पड़ जाऊँ, फिर नींद। पूरा हाल हो रहा। अब डॉक्टर को कॉल करके देखूँ क्या बताया, वो दवाई चेंज करेगा या क्या करेगा। ऐसा तो मैं ना तो लड़की को स्कूल भेज पाऊँ, ना घर का काम कर पाऊँ, हाथ पैर से नहीं चलते जब नींद ही नहीं उतरती। आ जाओ पल्ले पल्ले लाती दूर बैठा गया अब्बा ये चला खा लगा बिना गांव खा लगा लम्बा तेला बने 2-4 तो इंगे के तो जाने पिछाने से नहीं, मुसलमान में जाने जाता ज़्यादातर सब कुछ जानेंगे। तो मैं उठूँ, काम कर लूँ, फिर सो जाऊँ, नींद ही नहीं उतरती मेरी। तो बॉडी को एक टाइम ले लो, रात रात को बड़ी बात। हम तो कौन सी दवाई उतरनी, बाकी तो सब चीज़ चल रहा है। मेरे कन्नवा चीज़ मारी तो लड़की हो, जब तो मैं कह रहा हूँ हाथ लो, दवाई लो, जुकाम का असर ज़्यादा है। अभी नींद आऊँगी, इस गोली को रात को ले लो, सुबह ना लो, रात को लगा लो, तो जरूर उठे नहीं ना सुबह भी। मैंने भारत का झंडा लगा रखा था, एकदम डिफरेंट तरीका।
अभी यहाँ पर मेरे चाचा जी आए हैं मुझसे मिलने के लिए और मेरी कोतली भी लेके आए हैं। अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी कोतली में क्या आया है। आपने ये फर्स्ट टाइम मेरे घर देखे होंगे मेरे चाचा जी मेरी वीडियो में, और ये फर्स्ट टाइम मतलब पहले भी आए हैं, शादी के टाइम पर आए, एक बार फिर आए, अब के तीसरी बार आए हैं। तो काफ़ी देर तक हमने बात की और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मिलके अच्छा लगता है जब परिवार का कोई सदस्य आता है पता लेने के लिए। और यहाँ पर जो है ना अभी जो भी वो कुछ लेके आए थे वो मैं इसमें भगोने में रिता रही थी। दरअसल क्या है ना, पन्नी में रखा है, कीड़ी वगैरह चढ़ जाए कभी तो उसको इसमें रिता लेती हूँ। काफ़ी सारा आइटम खाने का है, मतलब इसमें गुंजिया है और ये पापड़ी सी हैं और बालूशाही हैं, तो घेवर है, तो जितना इसमें आ जाएगा कुछ इसमें कर लूँगी, कुछ दूसरे भगोने में कर लूँगी। तो अभी पहले तो मैं निकाल ही रही थी, तो इतना सारा तो हम लोग खा भी नहीं पाते जितना सारा वो ले आए हैं। तो मेरी अब के एक बार नहीं दो दो बार कोतली आ गई। मम्मी पापा पहले ले आए थे और फिर से मेरी कोतली आ गई। तो मेरी कोतली में क्या आया है आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, और कमेंट करके भी बताना कैसी लगी आप लोगों को कोतली। फ़िलहाल तो मैं सारा राशन निकाल लेती हूँ। मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपनी कोतली लगाऊंगी, दिखाऊंगी। ओके बाय।